Hello students. Students, today we are going to discuss class 10 geography and it is the chapter 4 and student it is the 10th video of this chapter. So students, in last video we have discussed already many topics related to the agriculture, related to the farmers, which types of problems our farmers are facing and why, in which place, which type of product is running on, like that many contribution of the farmers, different things we have discussed. Now students, what we have to discuss in last video? Last video we have discussed about Bhutan and Gramdan movement. What we are going to understand in this video? इसमें हम लोग क्या समझने जा रहे हैं बच्चों? इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारत देश की कृषि विभाग, कृषि व्यवस्था का कितना बड़ा सहयोग है। सेकेंड पॉइंट, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट्स टू इम्प्रूव इट, सरकार किस तरह से इस व्यवस्था में सहयोग कर रही है इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ फार्मर्स, किस तरह से किसानों को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस वीडियो। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इन द फेवर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारत देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर फील्ड का कंट्रीब्यूशन, भूमिका, सहभागिता है या नहीं है? इफ इट इज प्रेजेंट देन हाउ मेनी एंड इट इज डिक्रीज देन व्हाई, लाइक दैट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो बच्चों, अब हम आप समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि कृषि सेक्टर की सहभागिता हमारे देश की जीडीपी में कितना है, और इस सहभागिता को समझने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो बच्चों, आई थिंक यू नो मैक्सिमम पीपल्स हैज बीन डिपेंड इन आवर कंट्री ऑन द एग्रीकल्चर। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में मैक्सिमम लोग खेती का काम करते हैं, मैक्सिमम लोग इस पर डिपेंड कर रहते हैं। बट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन जीडीपी इन सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी बड़ी सहभागिता है। सो स्टूडेंट्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ agriculture area in GDP is not a waste, it is, you can say, as a decrease। जीडीपी में भारत देश के एग्रीकल्चर फील्ड की सहभागिता कम हो रही है, जो जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए दैट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग टू यू, दूसरे सेक्टर की सहभागिता इंडस्ट्रियल एरिया की एंड अदर मार्केट एरिया की, बिजनेस एरिया की, जिस अकॉर्डिंग बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग या नहीं बढ़ रहा है। बट नाउ इन इंडिया वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज द वेरी कंसर्न, यह चिंता का विषय है, या हम लोगों के लिए सोचनीय है स्टूडेंट्स। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड point to point regarding this matter. Students, in here has been decided agriculture has the backbone of our Indian economy through its share in gross domestic product. GDP में बैकबोन की तरह इसकी भूमिका है, because agriculture work is running on in all over the country. Share इन एम्प्लॉयमेंट हाई, आप समझ
समझिए इसमें एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, एग्रीकल्चर एरिया को में इन्वॉल्व, कंट्रीब्यूट करने वाले लोग, उसमें लग के काम करने वाले लोग बहुत अधिक हैं। फोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर सस्टेंसेस, बहुत सारे लोग अपने जीवन यापन करने के लिए इस पे आधारित हैं, खेती पर बेस्ड हैं। बट पोजीशन ऑफ contribution to GDP is not so high, it is decreasing in comparison of the employment। अब हम आपको बताते हैं, एक परिवार में 5 people साइज में, मान लीजिए 5 लोग हैं, जिसमें 4 लोग खेती का कार्य करते हैं और 1 लोग किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है या प्राइवेट वर्क करते हैं। तो जितना अर्निंग 4 लोग का होगा उतना अर्निंग उस एक व्यक्ति का होगा। दिस इज द मैटर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। 4 लोगों की मेहनत से जो अर्निंग, जो उपलब्धता मिलेगी खेती से क्षेत्र में, उतना अर्निंग, उतना बेनिफिट एक व्यक्ति से मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इज 4, अदर साइड एम्प्लॉयमेंट इज 1, बट जीडीपी इन बोथ साइड ऑफ एवरेज इज हाई। ऐसा होता क्यों है? आप देखिए, इन 2010-11 अराउंड 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन के 52% 2010 और 11 में किस सेक्टर में थे? एग्रीकल्चर एरिया में, डिपेंड ऑफ एग्रीकल्चर सब्सटेंस। द डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज matter of serious concern because it affect other sphere of economy और सोसाइटी, या समाज के लिए, देश के लिए, बाकी सेक्टर को भी प्रभावित करते हैं। बिकॉज दिस एरिया इकोनॉमी इज नॉट इम्प्रूविंग, बट which types of step is going to taken by the our governments, step taken by governments। अब हम देखेंगे हमारी सरकार इसके संबंध में किस तरह के स्टेप, किस तरह का एक्शन लेने का कार्य कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश एन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। गवर्नमेंट्स ने एक इस तरह की बॉडी बनाया है, एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी बनाया है, जिसका नाम ICAR। और इस बॉडी, इस इंस्टीट्यूशन ग्रुप का कार्य क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करें, जांच करें और उनकी आवश्यकताओं से के पूर्ति संबंधी उनको सहयोग दे, सुझाव दे और आर्थिक मदद व्यवस्था करने का कार्य करें। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट की गई, किस तरह की? एग्रीकल्चरल, लोगों को उससे संबंधित एजुकेशन मिले, नॉलेज मिले, ज्ञान मिले और उससे रिलेटेड कार्य करें। वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, एनिमल से रिलेटेड हर तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। हार्टिकल्चरल डेवलपमेंट, हार्टिकल्चर यू विल हैव टू अंडरस्टूड ऑलरेडी, आई थिंक लास्ट वीडियो हमने हार्टिकल्चर के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से बेज एंड व्हाट इज गोइंग टू सपोर्ट। तो आपने पढ़ा है। और रिसर्च डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, मेट्रोलॉजी, मौसम डिपार्टमेंट से रिलेटेड और किस तरह से नई नई खोज किया जाना, इससे संबंधित भी सरकार ने व्यवस्थित किया कि किस मौसम में किस तरह का कार्य कैसे किया जा सकेगा। वे आर गिवन फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर, यह सब व्यवस्था सरकार ने किया इसके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर क्षेत्र की भी बढ़े, जीडीपी भारत देश का जो बढ़े उसमें एग्रीकल्चर के लिए भूमिका महत्वपूर्ण हो। नाउ लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ फार्मर, किस तरह से फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है। What is the reason? Now in here we try to understand what is the factor, what is the reason why our GDP is not improving in
एज अ अदर एरिया, एज अ अदर सेक्टर। भारत देश की एग्रीकल्चरल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं बढ़ रहा है दूसरे सेक्टर के मुकाबले? नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज द मेन फैक्टर। अब हम यहाँ सचमुच देखेंगे गवर्नमेंट का क्या सहयोग है, क्या सहयोग नहीं है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग बिग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन and our government is going ahead with reduction in public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural road, market and mechanization। तो हमारी सरकार ने कई तरह से यहाँ के फार्मर्स को विदेश के फार्मर के कंपेयर में सब्सिडी, छूट, व्यवस्था कम देने का कार्य किया है। Telling to you which types of is this। विदेशों में क्या होता है? If we try to compare your farmer to outer foreigner farmers, फॉरेन में फार्मर्स को मान लीजिए 1000 रुपीज लोन दिया गया, दे ट्राई टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी, वो उनको 50% सब्सिडी दे दिए, उनकी खेती तैयार हुई, उनका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 50। अंडरस्टूड? बट व्हाट इज इन योर कंट्री? आपके यहाँ क्या हुआ? आपके यहाँ भी किसानों को लोन दिया गया 100, बट दे ट्राई टू प्रोवाइड सब्सिडी टू यू ओनली 20 or 15%। 20-15% देंगे। आपके यहाँ किसानों के लागत कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट 80। इन विच प्राइस यू विल सेल योर प्रोडक्ट? आप किस रेट में अपने यहाँ का प्रोडक्ट बेचेंगे और वो किस रेट में अपने यहाँ का प्रोडक्ट बेचेंगे? उनका इन्वेस्टमेंट 50 हुआ, आपका 80 हुआ। क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है? नो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस आवर इंडियन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज द बेस्ट इन कंपेयर ऑफ द अदर कंट्री। हमारे यहाँ की क्वालिटी कई प्रोडक्ट की, जूट की, अन्य प्रोडक्ट की बाकी विदेशों में भी सप्लाई होती थी, विदेशी आके इंपोर्ट करते थे। बट वाई आवर जीडीपी इज नॉट इम्प्रूविंग बाय दिस सेक्टर? इसीलिए आवर गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग सच ए सब्सिडी। विच टाइप्स ऑफ सब्सिडी इज गोइंग टू प्रोवाइडेड टू द फॉरेनर फार्मर्स बाय द फॉरेन कंट्री? फॉरेन कंट्री में जिस तरह का किसानों को सब्सिडी मिलती है उतना आपके कंट्री में नहीं मिलती है। और दे डोंट ट्राई टू गिव सपोर्ट इन फील्ड ऑफ इरिगेशन, पावर, रूरल रोड, मार्केट एंड मैकेनिज्म। रूरल रोड से संबंधित व्यवस्था, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, सिंचाई, इस सबसे संबंधित भी जबरदस्त सहयोग उनको मिलता है। बट नॉट फार्मर्स आर गिविंग सच ए सपोर्ट बाय आवर गवर्नमेंट। यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के किसानों को ऐसा सहयोग नहीं मिलता। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैटर आल्सो आई एम टेलिंग यू, आवर गवर्नमेंट सपोर्टिंग टू द फॉरेन इंपोर्ट, विदेशी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलिंग करने के लिए हमारी सरकार हेल्प करती है, सहयोग करती है, उनके टैक्स को उनके रिड्यूस करती है, जो उनसे टैक्स दिया जाना चाहिए बहुत अधिक नहीं लेती है। इसी कारण से विदेशी प्रोडक्ट आपके यहाँ कम रेट में बिक सकते हैं और आपके यहाँ के प्रोडक्ट आपके यहाँ अधिक रेट में बिक सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री प्राइस इज हाई एंड वी कैन नॉट फेस कंपटीशन इन कंपैरिजन ऑफ द आउटर कंट्री। विदेश के प्रोडक्ट के मुकाबले हम लोग कंपटीशन को नहीं फेस कर पाते हैं ड्यू टू दिस रीजन। सो जीडीपी ऑफ दिस सेक्टर इज नॉट इम्प्रूविंग एज द अदर फील्ड। सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर is decreasing, leading to the increase of the cost of the production। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलती है। रिडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है प्रूव्ड डिटरमिनेंट टू द एग्रीकल्चर इन द कंट्री। रिडक्शन इम्पोर्ट, वहाँ के इम्पोर्ट प्रोडक्ट पे ड्यूटी को
कम कर दिया जाता है, टैक्सेस को कम कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट कम रेट में यहाँ पे बिक सकते हैं। आपके यहाँ के प्रोडक्ट इस रेट पे यहाँ पे नहीं बिक सकते हैं। ड्यू टू दैट इंटरनेशनल कंपटीशन इज द वेरी बिग कंपटीशन, वेरी बिग चैलेंज टू आवर फार्मर्स, टू आवर इंडियन प्रोड्यूसर। यहाँ के जो प्रोडक्ट करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है। सो स्टूडेंट्स, under this video we discuss contribution of agriculture in national economy, step taken by governments to improving and international competition of farmers के competition के बारे में। So बच्चों, other point, other topic we will discuss in other video। दूसरे वीडियो में बच्चों हम लोग बाकी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, फूड सिक्योरिटी भी डिस्कस करेंगे, किस तरह की व्यवस्था इस टॉपिक से रिलेटेड फूड सिक्योरिटी से वी आर गेटिंग, आवर गवर्नमेंट इज गिविंग। सो थैंक्स बच्चों एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।